तो खबर सोलन की फल और सब्जी मंडी की है। आपको बता दें कि इन दिनों मंडियों में सेब आना जो है शुरू हो गया है और आपको बता दें कि इस बार सेब की किलो के हिसाब से बिक्री की जा रही है। लेकिन मंडी शुरू होने से पहले ही खरीदार लोडर परेशान दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इस बार मंडी में मिक्स ग्रेड का सेब आने से उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लोग सरकार के आदेश के अनुसार वजन के हिसाब से ही सेब खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इस बार ग्रेडिंग ठीक ना होने की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है और किसानों ने अपनी समस्या जो है डीसी सोलन के सामने भी रखी। उन्होंने कहा कि यदि किसान बागवान सही रूप से ग्रेडिंग कर देते हैं तो उन्हें नुकसान ना होता, परंतु ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में सबसे छोटा सेब बड़े सेबों के बीच में मिक्स जो है करके बेचा जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सोलन की सेब मंडी में, जो बिल्कुल नवनिर्मित सेब मंडी है और यहाँ पर दिन का करोड़ों का काम होता है और बहुत से जो व्यापारी हैं जो बाहर से हिमाचल में आकर खरीदारी करते हैं, किसान जो बेचता है और जो सब्जी मंडी का क्या रोल रहता है, इस पूरे विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत से आड़तियों की और बहुत से जो बायर्स हैं जो बाहर से आए हैं उन लोगों की शिकायतें हैं कि मिक्स माल जो है वो आ रहा है और मिक्स माल होने की वजह से जैसे 5 या 6 ग्रेड की कोई अगर पेटी है तो उसमें किसान जो है बड़ा माल और छोटा माल वो मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली है कैसा सिस्टम और क्या तरीका रहता है इसमें? जो जैसे गांव लेवल पे इनके ग्रेडर्स लगे हुए हैं तो वहाँ ग्रेडिंग होता है सारा एप्पल, ऐसा नहीं कि ग्रेडिंग नहीं होता है। तो कुछ एक जैसे इन्होंने पेटियां बताई, जैसे यही पेटी आपके सामने, इसमें आप देख रहे हैं कि सेम मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि बीच में कोई एक आधा किसान, कोई हजारों में एक आधा, कोई बीच में, कल हमने एक पेटी देखी तो उसमें बड़ा बड़ा था और थोड़ा सा छोटा था, वो गलत है। तो किसानों से अनुरोध है कि जो जैसे शुरू से चला रहा है जो एक ग्रेड है उसी को डालें, मेंटेन करें ग्रेड। तो ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह की जो मिक्स हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं हिमाचल की मंडियों का नुकसान होगा, बाहर का बायर नहीं खरीदने आएगा? हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर हम ग्रेडिंग में दिक्कत करते हैं तो हमारा मेन तो हमने कंज्यूमर को देना है माल, ये भी आड़ती भी कुछ नहीं लेगा, व्यापारी भी नहीं लेगा, असलियत में व्यापारी भी आगे कंज्यूमर को देगा। तो जैसे रेडी में माल जाता है, कहीं जाता है, किसी दुकान पे जाता है, तो वहाँ कुदरती हम भी खरीदेंगे तो देखते हैं कि एक साइज का होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी क्योंकि बहुत से जो बायर्स हैं उन लोगों का ये एक रिक्वेस्ट थी कि बहुत ज्यादा जो है मिक्स माल आ रहा है, जैसे 6 ग्रेड की जो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कई जगह में ये मतलब नॉर्मल साइज के साथ में छोटी डोली जो है वो मिक्स कर दी जाती है, उससे क्या आपको भी नुकसान होता है? हाँ, उससे आड़ती को भी नुकसान है और ग्रोअर को भी नुकसान है और खरीदारों को भी नुकसान है जी। इसलिए हम हर ग्रोअर को यही समझा रहे हैं, जो 6 लेयर आ रहा है तो उसका प्रॉपर साइज रखे, उसमें 7 लेयर बारीक दाने मत डालें। अच्छा, क्या ये पहले से व्यवस्था है या अभी ऐसा अचानक ऐसा होने लगा है? और आपकी ये शिकायत थी कि कहीं ना कहीं माल जो है वो सब स्टैंडर्ड आ रहा है जिस वजह से आपको नुकसान हो रहा है, क्या कारण है ऐसा? क्योंकि जैसे आरती ने बताया हमें यहाँ के कि इसमें ये तो प्रथा बड़े लंबे समय से चली आ रही है कि जो 6 लेयर है उसमें छोटा आता ही आता है, फिर आप लोगों को क्या समस्या है? नहीं सर, तो उसमें जो 6 लेयर पहले आ रहा था ना, जो कुछ ग्रोअर जो अच्छे भी हैं तो वो क्या करते हैं कि अच्छा माल लाते हैं उसमें, और कुछ क्या करते हैं 2-3 लेयर नीचे 7 लेयर बारीक डाल के लाते हैं जी, उसमें नीचे जाके नुकसान होता है। उसमें आपको समस्या क्या आ रही है, किस तरह के किसानों से क्या समस्या आ रही है या आड़तियों को क्या नुकसान हो रहा है, ये बताइए। समस्या ये है, पहले हम जो माल खरीद रहे थे यहाँ पे पूरा वजनदार पेटियां आ रहे थे जी, तो पहले भी जो व्यापारी खरीद रहे थे गढ़ में तो वो भी वजन के हिसाब से ही आइडिया लगा के माल खरीद रहे थे जी। अब दिक्कत ये आ रही है कि किसान ने जो 24 किलो का जो रूल बनाया सरकार, उसके चक्कर में ग्रेड लूज कर रहे हैं जी। नुकसान होगा अगर इस तरह का माल जो है बीच में गोली आता है तो क्या हिमाचल की मंडियों को नुकसान होगा? 100% होगा सर, जब व्यापारियों को नुकसान होगा। अगर व्यापारी घटे तो व्यापारी यहाँ से नीचे चले जाएंगे या दूसरा मंडी देखेंगे, तब आपका हिमाचल का सेब जाएगा, पंचकुला जाएगा या दिल्ली में बिकेगा, तब अल्टीमेटली सरकार को ही नुकसान है। मेरा कहना सर ये है कि अगर हम हमारे पास एक पैरामीटर होता है सेब नापने का, जिसमें 60 mm का दाना आपका 240 में जाता है जी। उसके नीचे आपका होता है 55 mm ठीक है। 55 mm का जो दाना है वो आपका दाना चलता है आपके सेपरेटर में, ठीक है जी। अगर आप पैराग्राफ आप अगर 7 mm का भरेंगे तो कभी ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा उसका। अच्छा, जो इन्होंने ये कहा है, जो लोडर्स की दिक्कत है वो ये है कि 24 किलो की जगह 28 किलो दें, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो केजी वाइज मिल रहा है, उसमें आपको क्या आपत्ति है? उसमें हमारा छोटा सेब जो होता है, जो
क्वालिटी फ्रूट होता है वो हमेशा मारा जाता है जी। तो क्या उसको एचपीएमसी नहीं खरीदता? एचपीएमसी तो हमारे को वो देता है, जो ड्रॉप है सड़ा पड़ा है वो देता है। तो आपने देखा कहीं ना कहीं कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं और कई परेशानियां हैं, जिसकी वजह से जो बायर है, जो बाहर से आने वाला बायर है, उन लोगों को इसके चलते जो इस तरह की मिक्सिंग रहती है उससे हिमाचल मंडियों को भी नुकसान है, बायर को भी नुकसान है, आढ़ती को भी नुकसान है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा नुकसान आएगा वो ग्रोअर को होगा, क्योंकि ग्रोवर जो है अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल बीच में मिक्स करेगा तो सभी को हानि होगी और नुकसान जो है पूरी हिमाचल प्रदेश सरकार को जाएगा, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता भुगतेगी। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडियन।